हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आईटीएस क्लासेस में। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कल जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कार्बन के बारे में। कार्बन का जो इम्पॉर्टेंट टर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है कार्बन। उसी के बारे में आज फिर से हम लोग स्टडी करेंगे और एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए 1815 1815 में। उनका नाम था बिजलियस। बिजलियस बिजलियस ने जो है बताया कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो है लैब के अंदर नहीं बनाए जा सकते हैं। ये 1815 में बिजलियस ऐसी बात बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई एक रहस्यमयी पावर है, उसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं। लेकिन जो है उसके बाद में 1828 में एक साइंटिस्ट आया वोहलर ने बताया। वोहलर ने अमोनिया से NH3 अमोनिया, और अमोनिया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्वेंट करा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्वेंट करा। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO। NH2 को बनाया इन्होंने फर्स्ट टाइम लैब में। जो प्रयोगशाला में सबसे पहला प्रयोग होने वाला यौगिक है वो है यूरिया। यूरिया को जो है इन्होंने वोहलर ने बताया कि फर्स्ट टाइम जो इन्वेंट हुआ था वो यूरिया लैब के अंदर इन्वेंट करा गया था। इसी तरीके से जो पहले मतलब कि जो 1815 में बताया गया, बिजलियस ने बताया कि इसके अंदर कोई भी एक रहस्यमयी पावर होती है, मतलब कि गॉड की तरफ से बनते हैं। तो गॉड की तरफ से बनते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई मैन मेड नहीं बना सकता। लेकिन ऐसा नहीं, बात कोई गलत साबित हुआ। 1828 में वोहलर आए, उन्होंने अमोनिया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने यूरिया को बनाया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। फिर इसके बाद में जो इनकी बिजलियस की थ्योरी थी इसे बोलते थे VFT वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब कि ये जो बिजलियस काम करते थे वो वाइटल फोर्स थ्योरी के सिद्धांत पर ये काम करते थे। लेकिन इस थ्योरी को गलत बताते हुए वोहलर ने 1828 में अमोनिया से ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि जो अमोनिया होता है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बिकॉज इसके अंदर कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया, उसका नाम था यूरिया। फिर इसके बाद में धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की इन्वेंट होती गई। दूसरा था CH3COOH एसिटिक एसिड को बना। फिर धीरे धीरे इस तरीके से कार्बनिक कंपाउंड लैब के अंदर बनने लगे। तो यहाँ पर जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड को कार्बन, जहां पर कार्बन प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं कार्बनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसका मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। किससे बनते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब इसके अंदर होता है हाइड्रोजन। क्या होता है हाइड्रो का मतलब? हाइड्रोजन, और प्लस कार्बन का मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से, मतलब कि हाइड्रोजन, जहां पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तो वहां पास हाइड्रोकार्बन होंगे, और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन प्लस क्या होंगे? कार्बन। तो इससे ये बनता है हाइड्रोकार्बन। अब इसी को हाइड्रोकार्बन, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सुना होगा एक नाम होता है मीथेन, CH4। तो CH4 मीथेन है। इसके अंदर मीथेन में एक कार्बन है और 4 क्या है? हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हाइड्रो है और ये क्या है? कार्बन। इसी तरीके से हम बता सकते हैं CH3 मेथिल। तो ये भी एक तरीके का क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन हाइड्रोजन, जहां पास हाइड्रोकार्बन, मतलब कि जहां पास हाइड्रोजन होंगे, कार्बन होंगे, वहां पर जो कंपाउंड होंगे वो कौन से कंपाउंड होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन।
कल हमने कार्बन का मतलब आपको बताया था। जो कार्बन होता है ये कार्बो वर्ड से आता है। किस वर्ड से आता है? कार्बो। कार्बो का मतलब होता है कोल, कोल का मतलब होता है कोयला, और कोल से बना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कार्बन बना है। और ये जो वर्ड होता है ये लैटिन वर्ड होता है। इस तरीके से तो हमें सबसे पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कार्बन के बारे में हमें कंडीशंस पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पास इसका इंट्रोडक्शन पता चला गया कि इन्होंने बताया 1815 में। 1815 में बिजलियस आते हैं, एक साइंटिस्ट होते हैं बिजलियस। तो इन्होंने ये वीएफटी के सिद्धांत पर काम करते थे। वीएफटी का मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी के सिद्धांत पे काम करते थे। और इस थ्योरी का मतलब इसके अंदर कोई जादुई रहस्यमयी बल है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप लैब के अंदर इन्वेंट हो रहे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे समय बढ़ता गया, मॉडर्न केमिस्ट्री आती गई, तो ये धीरे धीरे इनका जो सिद्धांत है वो गलत हो गया। फिर 1828 में वोहलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनिया, NH3। NH3 का मतलब अमोनिया। इस अमोनिया से इन्होंने यूरिया बनाया। फर्स्ट लैब में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फर्स्ट जो कंपाउंड है जो लैब के अंदर इन्वेंट करा गया वो क्या है? यूरिया। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनाया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्या होता है? कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जैसे फॉर एग्जांपल CH4, तो CH4 में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रो प्लस कार्बन, और इसका नाम क्या होगा? मेथेन। कार्बन का मतलब हमने बताया था, कार्बन का मतलब होता है कार्बो, कार्बो का मतलब होता है कोल, और कोल से क्या बनता है? कार्बन। तो यहाँ पर सबसे पहली जो टर्म एंड कंडीशन है वो कार्बन। कार्बन, तो इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ कार्बन, इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ कार्बन। तो सबसे पहली बात, जो इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ कार्बन है उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब कि कार्बन के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या चीजें होती। तो सबसे पहली बात ये है, जो कार्बन होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कार्बन की है वो ये है कि कार्बन जो है वो नॉन मेटेलिक होता है, मतलब कि अधातु होता है। नॉन मेटेलिक का मतलब क्या होगा? अधातु होता है कार्बन। कार्बन जो होगा वो क्या होगा हमारा? अधातु, मतलब कि नॉन मेटल होगा। दूसरी बात, ये ग्रुप नंबर 14 जो कार्बन है, ये ग्रुप नंबर 14 में, मतलब कि जो इसका वर्ग होगा, जो ग्रुप है इसका, ये 14 में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? 14 ग्रुप में। 14 ग्रुप का मतलब ये है कि आप जो है बोरान, एक होगी बोरान फैमिली, और एक होगी नाइट्रोजन फैमिली। तो ये जो बोरान फैमिली होती है ये ग्रुप नंबर 13 होती है, ग्रुप 13। और एक होगी इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली आती है ग्रुप नंबर 15, ग्रुप 15। जो उसके मिड में आएगी उसे बोलते हैं कार्बन फैमिली। तो ये जो बिलोंग करती है ये ग्रुप नंबर 14 में, मतलब कि जो कार्बन कंपाउंड है वो किसके अंदर पाया जाएगा? वर्ग नंबर 14 में, ग्रुप नंबर 14 में। कहने का मतलब ये है, जो इससे पहले वर्ग आएगा, जैसे पीरियोडिक टेबल होती, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो बोरान फैमिली है वो ग्रुप नंबर 13 में आएगी, नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 में आएगी, जो उसके मिड में जो फैमिली आती है उसे बोलते हैं कार्बन फैमिली, और ये ग्रुप नंबर 14 में पाई जाती है। जो पीरियोडिक टेबल होती है इसके अंदर ग्रुप पाए जाते हैं 1 से लेकर के 18 तक की। तो 1 से लेकर के जो 18 तक की ग्रुप है उसके अंदर जो कार्बन है वो ग्रुप नंबर 14 में पाया जा रहा है। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन फैमिली होती है ग्रुप नंबर 15 में होती है, बोरान फैमिली होती है ग्रुप नंबर 13 में। तो इसके बीच में जो बोरान और नाइट्रोजन के जो मिड में आएगी वो कौन सी फैमिली होगी? कार्बन फैमिली, और इसे हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 14। अगर इस तरीके से देखा जाए, एक पीरियोडिक टेबल बनाई जाए, पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं। नंबर 1,
ये जो ब्लॉक है ये एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। और ये जो आपको ये दिख रहा है ये पूरा जो है ये एस ब्लॉक है। और ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये पी ब्लॉक है। और ये जो आपको मिड में दिख रहा है ये वाला ये आपका डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। और जो इसके नीचे आपको दिख रहा है ये एफ ब्लॉक है। तो यहां पास जो पी ब्लॉक है, अब यहां से ग्रुप जो होंगे टॉप टू बॉटम, मतलब कि जो टॉप से लेकर के बॉटम, ये टॉप है और नीचे जाएंगे तो नीचे बॉटम, मतलब कि ऊपर से अगर नीचे की तरफ हम जाते हैं तो हमें ग्रुप मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ग्रुप मिलते हैं। और अगर लेफ्ट से राइट में, इसमें अगर हम लेफ्ट से यहां से लेकर के लेफ्ट और लेफ्ट से अगर हम चलते हैं इसकी तरफ, राइट की तरफ, तो लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं पीरियड। क्या मिलते हैं? पीरियड। तो ये जो है टॉप से जो बॉटम में आ रहे हैं, तो कार्बन यहां पास प्रेजेंट होगा ग्रुप नंबर 14 में, मतलब कि ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड हो गया, फिर 3 से लेकर 12 तक की इसमें, फिर 13 और 14, मतलब कि यहां कहीं पास हमें कार्बन प्रेजेंट होता है ग्रुप नंबर 14 में। फिर इसी तरीके से जो कार्बन यहां पास प्रेजेंट है तो इसका ये आप देखना है ग्रुप नंबर क्या है? 14। इसी तरीके से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें पीरियड मिलते हैं। तो कार्बन जो है, कार्बन ग्रुप नंबर 14 में आता है, पीरियड नंबर 2 में आता है, पीरियड 2 में आएगा। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कार्बन कहां पास पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे पी ब्लॉक में। कहां पास प्रेजेंट होगा? पी ब्लॉक में प्रेजेंट होगा, पीरियड नंबर 2 में प्रेजेंट होगा और ग्रुप नंबर क्या होगा? 14 होगा। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कार्बन की, कार्बन कहां पास पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता होना चाहिए अगर टॉप से बॉटम में जाएंगे तो हमें ग्रुप मिलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड मिलेंगे। टोटल पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होते हैं वो 7 होते हैं, पीरियड 7 होंगे और ग्रुप 14 होंगे। तो इन्हीं पीरियड और ग्रुप में से एक पीरियड जो होगा पीरियड नंबर 2, उसके अंदर हमें कार्बन प्रेजेंट दिखाई देगा। और जो ग्रुप नंबर 14 होगा उसके अंदर भी हमें क्या दिखाई देगा? कार्बन दिखाई देगा। कार्बन का सिंबल क्या होता है? कार्बन का जो फार्मूला या सिंबल बोले, सिंबल, कार्बन का सिंबल होता है C। और जो इसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर वो होगा 6। और इसी तरीके से जो इसका एटॉमिक मास होगा वो होगा 12। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन का फार्मूला है वो क्या होगा? C होगा, एटॉमिक नंबर 6 होगा और एटॉमिक मास क्या होगा? 12। 6 का 2 टाइम्स कर दें या इसका डबल कर दें तो कितना हो जाएगा? 12। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई भी सिंबल है कार्बन, तो यहां पर जो इसका नंबर होता है एटॉमिक नंबर वो टॉप पर लिखते हैं C6 और जो मास होगा वो नीचे लिख देंगे 6C12, या इस तरीके से भी दिखा सकते हैं C6 और 12। मतलब कि जो नंबर है, अगर आप नंबर को नीचे रख रहे हैं तो मास को ऊपर रखेंगे, अगर आप मास को नीचे रख रहे हैं तो नंबर को क्या करेंगे? ऊपर की तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से कार्बन, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है ये 6 होता है, जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, पीरियड नंबर 2 में पाया जाता है, ग्रुप नंबर 14 में पाया जाता है। बोरान और नाइट्रोजन फैमिली के मिड में कार्बन फैमिली पाई जाती है और जो कार्बन होता है नॉन मेटेलिक होता है।